कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे और खूब दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आपने भी कभी अपना काम कल पर टाला है? जैसे कि मैं कल पढ़ लूंगा, फिर कल कहते हो कि छोड़ो ना, मैं परसों पढ़ लूंगा। लेकिन बच्चों, ऐसा करने से हम अपना खुद का ही नुकसान करते हैं। जब तक हमें नुकसान का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो जाती है। चलो ये बात मैं आज आपको एक बहुत ही मज़ेदार कहानी के ज़रिए समझाती हूँ। देखना, ये कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। साथ ही इस कहानी की सीख आपके पूरे जीवन में आपका बहुत साथ देने वाली है। इसलिए इस कहानी को ध्यान से सुनना। बहुत समय पहले की बात है। सोहनपुर गांव के एक घने जंगल में एक पेड़ पर गिलहरी और कौवा साथ में रहा करते थे। बच्चों, गिलहरी को इंग्लिश में स्क्विरल कहते हैं और कौवे को क्रो कहते हैं। स्क्विरल और क्रो दोनों में ही बहुत अच्छी दोस्ती थी। गिलहरी बहुत मेहनती थी, वहीं उसके विपरीत कौवा उतना ही आलसी था। एक दिन दोनों पेड़ पर बैठे बातें कर रहे थे। गिलहरी कौवे से बोली, कौवा भैया, हमें भी खेती शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि खराब मौसम शुरू होने वाला है और सर्दियों के दिन भी शुरू होने वाले हैं। ऐसे में हमें अपना अनाज घर भर लेना चाहिए ताकि बारिश के मौसम में हमें खाने के लिए परेशान ना होना पड़े। ठीक है गिलहरी बहन, हम कल से काम शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले खेतों की जुताई करनी होगी। गिलहरी ने कौवे की हाँ में हाँ मिला दी और दूसरे दिन गिलहरी सुबह सुबह कौवे के पास जाकर खेत में चलने के लिए कहने लगी। लेकिन कौवा तो आराम से सो रहा था। उसे सुबह सुबह उठकर इतनी मेहनत का काम करने का बिल्कुल मन नहीं था। अपने आलस के कारण कौवा गिलहरी से बोला, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठकर फिर आता हूँ। अब कौवे की बात सुनकर गिलहरी अकेले ही खेत पर जाकर जुताई का काम करने लगी। शाम तक जुताई का काम हो गया, लेकिन कौवा अपने आलस के कारण शाम तक भी खेत पर नहीं पहुंचा। अब अगले दिन फिर गिलहरी कौवे को बुलाने चली आई। कौवा भैया, चलिए, खेत की जुताई हो गई है, बीज डाल लेते हैं। गिलहरी की बात सुनकर आलसी कौवा बोला, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठकर फिर आता हूँ। गिलहरी फिर बिना कौवे के खेतों में जाकर बीज डालने का काम करने लगी। कुछ दिनों बाद गिलहरी फिर कौवे को बुलाने उसके घर चली आई। ओ कौवा भैया, अपना आलस छोड़ो और उगे हुए बीजों में पानी तो देने चलो, वरना बरसात के दिनों में बहुत परेशानी होगी। गिलहरी की बातें सुनकर कौवे ने वापस अपना राग अलापना शुरू कर दिया। गिलहरी बेचारी फिर अकेले खेतों में जाकर पानी देने लगी। गिलहरी काम करती रही और फसल भी तैयार हो गई। अब गिलहरी खेत में जाकर अपने हिस्से की फसल घर पे ले आई और संभाल कर अनाज भी घर में रख दिया। क्योंकि बारिश का मौसम शुरू होने वाला था, दूसरे दिन गिलहरी कौवे के घर जाकर बताती है कि कौवा भैया, मैंने तो अपने हिस्से की आधी फसल घर ले आई, आपके हिस्से की फसल खेत में ही रखी है। बारिश के दिन आने वाले हैं, तो आप अपने हिस्से की फसल अपने घर ले आओ, नहीं तो बारिश में खराब हो जाएगी। इतना बोलकर गिलहरी वहां से चली गई। लेकिन आलसी कौवा रोज यही सोचता रहा कि कल ले आऊंगा, कल ले आऊंगा। एक रात जंगल में जोर का आंधी तूफान आया और उसके साथ बारिश हुई और कौवे की सारी फसल उस आंधी तूफान में उड़ गई। बारिश कई दिनों तक लगातार होती रही। अब कौवे के पास खाने को तो कुछ था नहीं और बारिश होने की वजह से वो कहीं दूर जाकर खाना भी नहीं ढूंढ पा रहा था। धीरे धीरे कौवे का भूख से बड़ा बुरा हाल हो गया। कौवा रोते रोते गिलहरी के पास पहुंचा और बोला, गिलहरी बहन, मुझे माफ कर दो। मैं अपने आलस में जीता रहा और मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। मैंने ना तो तुम्हारी मदद की और ना ही उस फसल को मैं घर लाया।
मैं कई दिनों से भूखा हूँ, इसलिए तुम्हारे पास मदद के लिए आया हूँ। गिलहरी ने कौवे का पूरे दिल से स्वागत किया और उसे खाना भी खिलाया। कौवा अपने किए पर बहुत पछता रहा था। उसने गिलहरी से माफी भी मांगी और अपना आलस छोड़ने का वादा किया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? थी ना मजेदार? अच्छा बच्चों, तो ये बताओ कि आपने इस कहानी से क्या सीखा? यही ना कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए और अपना काम कल पर तो बिल्कुल भी नहीं टालना चाहिए, नहीं तो आपका भी हाल कौवा की तरह हो ही जाएगा। इसलिए बच्चों, हमारे माता पिता या टीचर कबीर जी का एक दोहा जरूर सुनाते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ले होएगी, बहुरी करेगा कब। जिसका मतलब है कि हमें कभी भी अपना काम कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि कल का क्या भरोसा, कल कुछ भी हो सकता है। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप इस सीख को अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे। अब मैं चलती हूँ, आपसे फिर मिलूंगी एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना और खूब सारा पढ़ना।